नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के प्रथम अध्याय में जीव विज्ञान में जो जीव जगत आते हैं और जो जंतु जगत के जो कुछ शाखाएं जो होती हैं उन शाखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि जैसे मान के चलिए कि रेशम के कीट पालन हो गया, तो इसका अध्ययन किस शाखा के माध्यम से किया जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और एकदम बेहद बेहतरीन आप लोगों का ये वीडियो होगा। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हमारा चैनल समर्पित है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट के लिए आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखा यानी कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसका अध्ययन कराता है? तो पुष्पों का अध्ययन कराता है। एंथोलॉजी जो विज्ञान है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आगे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मित्रों, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमी माने अर्थशास्त्र हो सकता होता है। तो इकोनॉमी यानी कि आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन किया जाता है। आगे फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर यानी कि सजावटी पुष्पों का संवर्धन का अध्ययन। फ्लोरी यानी कि फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर हो रहा है ना, तो इसके बाद यही किस क्या हो जाएगा? तो सजावटी पुष्प। पुष्प यानी कि फूल। फ्लोरी कल्चर यानी कि सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन। संवर्धन का मतलब होता है उनको बचाना। ओके। आगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाए? तो आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन। जेनेटिक्स, जीन्स, जैसे जीन्स होता है ना, तो जीन्स जो हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं, हमारे से हमारे आने वाले जो वंशज होते हैं उनमें हस्तांतरित होते हैं, तो वही जेनेटिक्स हैं, जीन्स होते हैं। तो जेनेटिक्स आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। हेरिडिटी। हेरिडिटी भी आनुवांशिकताओं का मुख्य चीज होता है, हेरिडिटी। ठीक है। पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता। तो पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन, जो आनुवांशिकता देखी जाती है उसका अध्ययन हेरिडिटी में किया जाता है। हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन। जो शरीर हमारा ऊतक होते हैं, जो ऊतकों से अंग बनता है, तो उन अंगों के जो सबसे सूक्ष्म अंग है, सूक्ष्म है, वो ऊतक होता है। तो ऊतकों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं प्लांट मार्फोलॉजी। प्लांट मार्फोलॉजी में पादपों की आकारीय संरचना का अध्ययन करते हैं। प्लांटों की आकारीय संरचना का हम अध्ययन करते हैं प्लांट मार्फोलॉजी में। माइकोलॉजी यानी कि कवक, फफूंदी का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद पोलियो बाटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रहे, पोलियो, ठीक है। पोलियो बाटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। माइको यानी कि कवकों और फाइको यानी कि शैवालों। बड़ा इसमें थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा मित्रों। उसके बाद फार्मेकोलॉजी में औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। फार्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है मित्रों? तो औषधीय पादपों का, यानी कि जिनके द्वारा हमको मेडिसिन प्राप्त होते हैं उनको फार्मेकोलॉजी। ठीक है। जैसे फार्मासिस्ट होता है ना, फार्मासिस्ट यानी कि दवाई वितरक करता, तो फार्मेको यानी कि औषधीय पादपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी यानी कि फिजियो यानी कि फिजिकल, तो फिजिकल यानी कि क्रियाओं का, जैविक क्रियाओं का अध्ययन। विभिन्न पादपों के जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है फिजियोलॉजी में। वायरो यानी कि वायरस यानी कि विषाणुओं का अध्ययन। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन। ओके। एग्रोनॉमी मीन्स मित्रों, एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, यानी कि फसली पादपों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको एग्रोनॉमी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स। हार्टिकल्चर में क्या होता है? तो फल, सब्जी तथा उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि संवर्धन, इनको कैसे बचाया जाए, उनकी रक्षा कैसे की जाए। टिश्यू कल्चर यानी कि कृत्रिम विधि से ऊतकों का संवर्धन। जो ऊतक है उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए, टिश्यू कल्चर में उसको अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग जंतु विज्ञान में चलते हैं मित्रों। जंतु विज्ञान की अब हम लोग समझेंगे एनाटॉमी में शरीर एवं विविध अंगों की रचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना, यानी कि
हर एक अंग को अलग अलग प्रदर्शित जिसमें किया जाता है तो वो एंटोनॉमी होता है। ओके। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है तो मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मानव जाति जो है उसके जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास कैसे हो उनका अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। हम लोग जानते हैं पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है, जैविक एवं अजैविक जो भी क्रियाएं होती हैं, पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं के द्वारा पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। तो इसी के द्वारा इकोलॉजी यानी कि ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, ये इसके प्रदाता हैं। तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी यानी कि जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों का विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोकाइनोलॉजी, एंड्रोकाइनोलॉजी यानी कि मतलब अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। जो हमारे छोटे छोटे अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, उन्हीं तंत्रों का जो अंतःस्रावी है, जो हमारे अंदर जो बह रहे हैं, उनके अंगों का हमें अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी यानी कि भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। भ्रूणीय यानी कि जब शिशु का गर्भ में निर्माण होने लगता है तो उसी का भ्रूण उसको बोला जाता है। तो भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन किया जाता है किसमें, एम्ब्रायोलॉजी में। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी यानी कि उत्प्रेरकों का अध्ययन, जो एंजाइम है उनके बारे में एंजाइमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा तो जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ देखिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, जेनेटिक्स, ठीक है। और ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऊपर हम लोगों ने पादपों में क्या पढ़ा था तो उसको भी देख लिया जाए। देखिए थोड़ा सा सस्पेक्टेड है तो उसको, ये भी जेनेटिक्स है, ध्यान में रखिएगा। तो ये जेनेटिक्स क्या है तो आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ये भी, ये जेनेटिक्स वो जेनेटिक्स दोनों एक ही है, परंतु इसमें पुष्पों का किया जाता है, मतलब प्लांट्स के किए जाते हैं। और जो ये वाला जो हम लोगों का नीचे वाला जेनेटिक्स है, ये हम लोगों के सजीवों के, जीवों के जो है प्राणी जगत है उनके आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी यानी कि हीमोग्लोबिन, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि रुधिर में, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, तो हीमेटोलॉजी के द्वारा। मैंने हीमेटोलॉजी शाखा में रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। आगे हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन। उभयचर सरीसृप, रेंगने वाले और जो पानी और जल दोनों में रहे, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है हर्पेटोलॉजी में। ओके। आगे मेमोलॉजी यानी कि स्तनधारियों, ये मैमल किनको कहा जाता है तो वे जीव जो अपने पशुओं को दूध पिलाते हैं उनको मैमल कहा जाता है। तो मैमल ध्यान में रखिएगा, मैमल यानी कि जो पशु, जो जीव अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं उनको मैमल कहा जाता है। तो मैमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। आगे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है अति सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो यानी कि अति सूक्ष्म जीव, तो माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी हम लोग जानते हैं कि न्यूरो प्रॉब्लम किसी का होता है, तो यानी कि छोटी छोटी जो हमारे शरीर में तंत्रिकाएं हैं उनमें जो समस्याएं आती हैं तो उनको न्यूरो प्रॉब्लम कहा जाता है। तो इसी तरह ध्यान रखिएगा कि न्यूरो यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में जो जहाँ अध्ययन किया जाता है वो होता है न्यूरोलॉजी। ओडेंटोलॉजी, डेंटल बोलते हैं ना हम लोग, डेंटल क्लिनिक में जाते हैं, डेंटल क्लिनिक। तो ओडेंटोलॉजी जहाँ आ गया, डेंटल बात आ गया, वहाँ पे आपका हो गया दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी आपका होगा पक्षियों का अध्ययन। और ऊपर डेंड्रोलॉजी पढ़े थे हम लोग मित्रों। डेंड्रोलॉजी किसका था तो काष्ठीय पौधों एवं पुष्पों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जानते हैं हम लोग, पैथोलॉजी पे जाते हैं ना, चेक करवाते हैं शरीर का चाहे टाइफाइड चेक हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, तो ये पैथोलॉजी पे हम लोग जाके करते हैं। तो पैथोलॉजी क्या है तो रोग की प्रकृति, लक्षणों, कारणों का अध्ययन करता है। पैथोलॉजी दिमाग में रखे रहेगा। ओके फ्रेंड्स। आगे रेडियोलॉजी, यह है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या है, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन, जैसे कि रेडियो किरण के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है, तो वही ये भी जो विकिरण प्रभाव है उनके द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है जो वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण, जैसे कि आधुनिक वर्गीकरण टेक्सोनॉमी के पिता
लिनियस को माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए टैक्सोनॉमी यानी कि जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन। ओके फ्रेंड्स, आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपने प्यारे मित्रों को हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। आपका दिन हमेशा सकुशल होता रहे। जय महादेव।